पाइथन मॉड्यूल्स। तो इस वीडियो सेशन में पाइथन मॉड्यूल्स में हम लोग पाइथन के कुछ जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट मॉड्यूल हमने लिया है सिस मॉड्यूल। मॉड्यूल्स क्या होते हैं जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स क्या हैं जो ऑलरेडी पाइथन में डिफाइंड है। इनके अंदर कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस लिखे गए हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो इन्हीं मॉड्यूल्स में से हमारा फर्स्ट हम मॉड्यूल कंसीडर कर रहे हैं सिस मॉड्यूल। तो ये सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड है हमारा मॉड्यूल। The Python sys module provides functions and variables which are used to manipulate different parts of the Python runtime environment. This module provides access to some variables used or maintained by the interpreter and to functions that interact strongly with the interpreter. कि Python का जो sys module है, सिस्टम रिलेटेड एक्टिविटीज से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो इस मॉड्यूल में डिफाइंड है। सपोज आपको ये चेक करना है कि जो आप करंटली जो सिस्टम जो आप पाइथन का वर्जन यूज कर रहे हो वो कौन सा है। तो सिस्टम वेरिएबल्स को आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें से कुछ इस मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस को हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इस मॉड्यूल का फंक्शन है वो है sys.path। तो sys तो हमारे मॉड्यूल का नाम है, तो ये कन्वेंशन है मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम कि आपको कौन सा फंक्शन एक्सेस करना है उसके पहले आपको मॉड्यूल नेम लिखना पड़ता है। तो पाथ वेरिएबल क्या करता है कि आपका डायरेक्टरी का जो पाथ है, यानी कि आपका जो प्रोग्राम जब आप रन करते हो तो वो पाथ कहां से उठाता है, सिस्टम का पाथ वो चेक करना हो तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, इस वेरिएबल के थ्रू sys.path। पाथ वेरिएबल स्टोर्स द डायरेक्टरी पाथ इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो इसको यूज करके देख लेते हैं एक बार। तो आप उसको यूज कैसे करना है, आप डायरेक्टली या तो आप पाइथन में एक फाइल भी बना सकते हो या इसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है उस पर आपको पहली लाइन लिखनी होती है इंपोर्ट सिस। तो ये क्या करेगा, सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेगा। या आपने अगर प्रोग्राम भी लिखना है तो एक शॉर्ट नोटपैड में प्रोग्राम भी आप टाइप कर सकते हो इंपोर्ट सिस, और पाथ को आपको एक्सेस करना है तो आपको अगली लाइन में लिखना है sys.path। तो इससे रिलेटेड जो पाथ है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये पूरा पाथ आपको शो कर देगा कि आपकी पाइथन कहां पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है, या आपके जो डीएल उससे रिलेटेड डीएलएल है या लाइब्रेरी फाइल्स है वो कहां पर है। नेक्स्ट है हमारा sys.version। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर फंक्शन है, ये जो आपका सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, करंट वर्जन है जो पाइथन का, इसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो इसको कैसे यूज करना है आपको, वैसे ही आपको शुरू में इंपोर्ट लिखना होता है sys, उसके बाद sys.version। तो जैसे पर्टिकुलर सिस्टम जिसपे मैंने ये रन किया तो उसमें ये बता रहा है 3.7.3। आपकी इंस्टॉलेशन डिफरेंट भी हो सकती है, 3.1 भी हो सकती है, इसके आगे की भी हो सकती है, डिपेंड्स। तो मेन चीज क्या है, आपको कोई भी मॉड्यूल का फंक्शन यूज करना है उसके पहले आपको उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। अगर आप बार बार फाइल्स बना रहे हो तो बार बार इंपोर्ट लिखना है। अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हो तो एक सेशन के शुरू में एक ही बार लिखना है आपको इंपोर्ट सिस। उसके बाद अगर आपने पाइथन क्लोज नहीं की तो अगले जितने मर्जी कमांड आप सिस से रिलेटेड चला सकते हो, बार बार इंपोर्ट सिस लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा sys.max size। दिस इज एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। कि पाइथन का आपकी जो इंस्टॉलेशन है सबसे बड़ी कितनी वैल्यू ये होल्ड कर सकता है, उसे इंटीजर नंबर में आपको शो करता है। जैसे मान लो अगर आप 32 बिट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो 2 to power 31 माइनस 1 जो वैल्यू होगी वो हाईएस्ट वैल्यू एक वेरिएबल होल्ड कर सकता है। और अगर आप 64 बिट पे काम कर रहे हो तो 2 to power 63 माइनस 1, ठीक है, ये 2 का बेस है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर से इंडिकेट किया गया है। तो 2 to power 63 जो भी वैल्यू आएगी उसमें से आपको एक कम कर। तो ये है हमारी अवेलेबल रेंज ऑफ वैल्यूज। ओके, एक वेरिएबल कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू को होल्ड कर सकता है। उसके बाद है, इसको हमने यूज करके देखा है मेरे पर्टिकुलर सिस्टम पे। तो मैंने यूज किया इंपोर्ट sys.maxsize।
तो इसने जो रिटर्न किया 2147483647, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। और मे बी आपकी इंस्टॉलेशन पे डिपेंड करेगा कि आप 32 बिट पे हो या 64 बिट ओएस पे हो, तो वो वही उस पर डिपेंड करेगा कि वैल्यू चेंज भी हो सकती है। उसके बाद है हमारा जो पाइथन का नेक्स्ट मॉड्यूल है, पाइथन का मैथ मॉड्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। मैथमेटिकल फंक्शंस, इनबिल्ट मैथमेटिकल फंक्शंस इसमें डिफाइंड है, क्योंकि हमारे प्रोग्रामिंग में कुछ फंक्शंस तो या कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो हम डायरेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है। तो मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस अवेलेबल है वो सारी हमारे मैथ मॉड्यूल में डिफाइंड है। तो द मैथ मॉड्यूल is a standard module in Python and is always available. To use mathematical functions under this module, you have to import the module using import math. कि अगर मैथमेटिकल फंक्शंस को आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो शुरू में आपको क्या लिखना होगा, import math. तो सबसे पहला हम फंक्शन देख लेते हैं कि जो इसमें फंक्शन डिफाइंड है, बहुत सारे हैं, तो इसमें हमने इस वीडियो में कुछ पर्टिकुलर लिए हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है ए कोस, ठीक है। तो इसको एक्सेस करना है, कैसे करना है, मैथ डॉट ए कोस। तो ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द आर्क कोसाइन, कि आप ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू दोगे वो वैल्यू की रेंज कितनी होनी चाहिए, -1 to +1। इसके बीच में जो भी वैल्यू दोगे ये उसका आर्क कोसाइन कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने दिया 0 और 1, दो वैल्यूज का हमने ए कोस कैलकुलेट करना है। प्रोग्राम सेगमेंट आप देख पा रहे हो, शुरू में लिखा है इंपोर्ट मैथ, प्रिंट मैथ डॉट ए कोस 0, नेक्स्ट लाइन में लिखा है ए कोस 1। तो 0 पे क्या वैल्यू आती है, जो आप स्क्रीन पर आउटपुट के नीचे देखो 1.5 ऑनवर्ड्स, और अगर 1 हो तो क्या होगा 0.0। इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मैथ मॉड्यूल में ए कोस एच, इट रिटर्न्स द इनवर्स हाइपरबोलिक कोसाइन। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसका एक प्रोग्राम सेगमेंट देख लेते हैं, इंपोर्ट मैथ, प्रिंट मैथ डॉट ए कोस एच, ब्रैकेट में मैंने 1 दिया है। तो 1 की ए कोस एच 1 पे कितना होगा, 0.0। तो आप डायरेक्टली प्रिंट में भी इन वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो। अगर कहीं यूज करना है, किसी वेरिएबल को असाइन करना है, आप तब भी कर सकते हो। जैसे मान लो एक एक्स वेरिएबल हो, उसमें ये वैल्यू स्टोर करनी है, तो आपको क्या लिखना है, x इज इक्वल टू मैथ डॉट ए कोस एच, और ब्रैकेट में जो भी आप नंबर दो। पर्टिकुलर केस में क्या वैल्यू दी है हमने, 1 दी है। नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन है हमारा ए साइन, इट रिटर्न्स आर्क साइन ऑफ द सप्लाइड नंबर। तो इसमें क्या है, आपको ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये जो भी आप ब्रैकेट में नंबर सप्लाई करोगे -1 और 1 के बीच में, उसका आर्क साइन आपको रिटर्न करेगा। तो इसका प्रोग्राम सेगमेंट भी आप देख लो, इंपोर्ट मैथ, प्रिंट मैथ डॉट ए साइन, ए साइन के ब्रैकेट में वो वैल्यू देनी है जिसका आपको आर्क साइन कैलकुलेट करना है। मैंने दो वैल्यूज को एज अ सैंपल लिया है, 0 पे देखा है और 1 पे देखा है। तो 0 पे क्या वैल्यू है, 0.0, और 1 पे 1.570 ऑनवर्ड्स। उसके बाद है नेक्स्ट फंक्शन है ए साइन एच, इट रिटर्न्स द इनवर्स हाइपरबोलिक साइन। ये इनवर्स हाइपरबोलिक साइन रिटर्न करेगा। ब्रैकेट में आप जो भी नंबर दोगे, सपोज आपने x दिया तो x इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो एक प्रोग्राम सेगमेंट देखो, इंपोर्ट मैथ, प्रिंट मैथ डॉट ए साइन एच। तो मैंने 0 पे देखा तो आउटपुट क्या रही हमारी, 0.0 रही। तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन कोस हो गया, अब tan की बारी है। तो ए tan मेथड क्या करता है, इट रिटर्न्स द आर्क टेंजेंट, कि आप x ब्रैकेट में जो भी वैल्यू सप्लाई करोगे, x की वैल्यू जो भी होगी उस हिसाब से उसका आर्क टेंजेंट कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करेगा। तो जैसे एग्जांपल में मैंने दिया 90 पे कितना होगा, इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट ए10 ऑफ 90। तो ये रिटर्न कर रहा है 1.55 ऑनवर्ड्स।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है a10h, तो रिटर्न्स द हाइपरबोलिक आर्क टेंजेंट। जो भी नंबर आप सप्लाई करोगे -0.992 प्लस 0.99, इसके बीच में आप जो भी नंबर दोगे उसका ये हाइपरबोलिक आर्क टेंजेंट आपको रिटर्न करेगा। तो जैसे एग्जांपल में मैंने लिया है 0.5 और 0 के लिए दो आंसर्स हमने कैलकुलेट किए हैं। बस आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको इंपोर्ट मैथ फाइल इंक्लूड करनी है, इसमें लिखना है शुरू में, और जो भी आप फंक्शन यूज करोगे उसके पहले आपको क्या लिखना है, मॉड्यूल नेम डॉट। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मैथमेटिकल SQRT फंक्शन। तो ये क्या करता है कि जो भी आप नंबर सप्लाई करोगे उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करेगा। तो इसको कैसे यूज करना है, इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट SQRT ऑफ 9। तो SQRT ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है, तो आउटपुट आप देख पा रहे हो 3.0। तो SQRT के ब्रैकेट में आप जो भी नंबर लिखोगे उसका ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करेगा। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है POW पावर फंक्शन। तो ये पावर के लिए होता है कि आपको मान लो x टू पावर y करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, POY फंक्शन ब्रैकेट में x, y। तो जो पहला वेरिएबल दोगे वो बेस रहेगा, दूसरा वेरिएबल पावर रहेगा। सपोज आपको 2 टू पावर 3 कैलकुलेट करना है, तो आपने लिखना है इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट पावर 2,3। तो 2 टू पावर 3 का जो भी आंसर बनता है वो आपको आउटपुट में रिटर्न होगा। तो 2 टू पावर 3 इज 8। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आउटपुट क्या लिखा हुआ है, 8.0। नेक्स्ट है फैक्टोरियल मेथड। यूजुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फैक्टोरियल मेथड लाइब्रेरीज में नहीं होता, लेकिन पाइथन की लाइब्रेरी में फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइंड है। अगर आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आप फैक्टोरियल मेथड को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेके जिस भी नंबर का आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, 1 से लेके उस नंबर तक के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो भी आंसर रिटर्न होता है वो उस नंबर का फैक्टोरियल होगा। तो आपको इसको कैसे यूज करना है, इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में वो नंबर देना है। इस पर्टिकुलर केस में मैंने क्या दिया है, 5 दिया है, तो 5 का फैक्टोरियल 120 ये रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट है हमारा फैब्स FABS मेथड। तो ये क्या करता है, जो भी नंबर आप इसकी ब्रैकेट में लिखोगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती है, कोई भी नंबर जिसमें कोई साइन ना हो। जैसे -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 5। 5 की भी प्लस 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 है, यानी कि ये साइन को ट्रंकेट कर देता है, हटा देता है। तो मैंने दिया इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट फैब्स, और ब्रैकेट में दिया है -5। तो -5 के केस में क्या करेगा, साइन को हटा देगा। आपको आउटपुट देख पा रहे हो आप, 5.0 रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन है हमारा ट्रंक फंक्शन। ट्रंक फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को ट्रंकेट करता है, यानी वैल्यू का जो इंटीजर पार्ट है वो रिटर्न कर देता है। मान लो वैल्यू है 4.75, तो ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, 4 करेगा। या हम ये राउंडिंग नहीं करेगा कि पॉइंट के बाद जो भी है उसी हिसाब से वैल्यू को राउंड करेंगे। ये वैल्यू पॉइंट के बाद जो मर्जी है, चाहे 5 से बड़ा है या छोटा है, से उसको काट देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट ट्रंक, ब्रैकेट में मैंने दिया 2.677, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 2 रिटर्न करेगा, 0.677 को ट्रंकेट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पाइथन टाइम मॉड्यूल। ये थर्ड मॉड्यूल है इस वीडियो का, कि टाइम से रिलेटेड मेथड्स इसमें, फंक्शंस इसमें मॉड्यूल में डिफाइंड है। पाइथन हैज अ मॉड्यूल नेम टाइम टू हैंडल टाइम रिलेटेड टास्क। टू यूज functions defined in the module, we need to import the module first। कि इसके मेथड या फंक्शंस अगर आपको प्रोग्राम में यूज करने हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट टाइम। तो इससे रिलेटेड भी कुछ फंक्शंस इसमें हम कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा टाइम मेथड। मॉड्यूल का नाम भी टाइम है और फंक्शन का नाम भी टाइम है। तो टाइम डॉट टाइम मेथड, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेकंड पास सिंस इपॉच, कि शुरू से लेके जब से टाइम शुरू हुआ है इस इंस्टेंट ऑफ टाइम तक कितने सेकंड्स हो चुके हैं, वो सारे सेकंड्स आपको ये रिटर्न करता है। तो इसको यूज करके देखो, इंपोर्ट टाइम प्रिंट टाइम डॉट टाइम। तो ये क्या रिटर्न करेगा, जब से समय शुरू हुआ है तब से लेके अब तक कितने सेकंड्स बीत चुके हैं। तो जब मैंने ये वीडियो बनाया था, ये इसको मैंने चेक किया था प्रोग्राम में डाल के, तो आउटपुट
स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह की थी। अब क्योंकि टाइम आगे बढ़ चुका होगा, इसको भी लगभग आधा घंटा हो चुका है वीडियो को बनाए हुए, इस प्रेजेंटेशन को बनाए हुए, जब आप रन करोगे तो वैल्यू और ज्यादा आएगी। तो ये टाइम क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, शुरू से लेके अब तक जितने भी सेकंड्स हुए हैं ये सारे वही सेकंड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लीप मेथड। द स्लीप फंक्शन सस्पेंड्स डिलेज एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट थ्रेड फॉर द गिवन नंबर ऑफ सेकंड। कि अगर आपको टाइम लैप्स डालना है, टाइम का गैप डालना है दो इवेंट के बीच में, नंबर ऑफ सेकंड्स में, कि पहला इवेंट अब हुआ है, अब कुछ सेकंड्स तक कुछ काम ना हो, रुकना है, तो हम क्या करेंगे, स्लीप। तो देखो कैसे यूज करना है, इंपोर्ट टाइम। मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दी, दिस इज प्रिंटेड इमीडिएटली, ये तो साथ साथ ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये टाइम डॉट स्लीप ब्रैकेट में मैंने 60 सेकंड्स का स्लीप दे दिया, और फिर दोबारा एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दी, दिस इज प्रिंटेड आफ्टर 60 सेकंड। जब आप ये प्रोग्राम रन करोगे, पहली स्टेटमेंट के 60 सेकंड्स के बाद आप देखोगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट आउटपुट स्क्रीन पर आएगी। तो ये क्या है, इस चीजों को डिले डालने के लिए, वैल्यूज में डिले डालने के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद है लोकल टाइम मेथड। लोकल टाइम function takes a number of seconds passed since epoch as an argument and returns struct time in local time। ये शुरू से लेके अब तक का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं और लोकल टाइम को रिटर्न करता है। एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले लिखना है आपको इंपोर्ट टाइम, उसके बाद सेकंड्स इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। टाइम डॉट टाइम क्या करेगा, शुरू से लेके अब तक जितने भी सेकंड पास हुए हैं वो सेकंड्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब मैंने आगे वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट लोकल टाइम, ब्रैकेट में हमने सेकंड्स लिख दिए। तो ये सेकंड्स उतरी है जो शुरू से लेके अब तक जितने सेकंड पास हुए हैं। उसके बाद मैंने, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो मैंने क्या किया, रिजल्ट नाम के स्ट्रक्चर के दो मेंबर प्रिंट करके देखे हैं, tm अंडरस्कोर ईयर, tm अंडरस्कोर mday। तो ये क्या करेगा, ईयर 2020 जब मैंने ये प्रोग्राम रन किया था तब 11 बजे थे, ठीक है, 11 बज के 10 मिनट हुए थे, तो 11 बजे थे। आर में क्या हो गया हमारा 11। तो हमें क्या सप्लाई करना है इसको, इस मेथड को सेकंड। और अगर आप पर्टिकुलर कुछ भी सेकंड एट रैंडम भी डालते हो तो उस हिसाब से जो टाइम बनेगा शुरू से लेके उन सेकंड्स तक का, ये वो वाला टाइम भी आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही है। इसमें हमने 3 मॉड्यूल्स डिस्कस किए हैं, इनबिल्ट मॉड्यूल्स। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया हमारा सिस मॉड्यूल, उसके बाद मैथ मॉड्यूल और उसके बाद टाइम मॉड्यूल।